अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ CS607 के हाईलाइटेड हैंडआउट्स जो कि मैंने सर्च करके आपके लिए ये बनाए। तो फाइनल टाइम स्टार्ट होता है पेज नंबर 114 से, जो कि हैंडआउट्स का लेक्चर नंबर 19 है। तो 100 हैंडआउट्स का पेज नंबर 114 आप ओपन करें। देन ये देखें आप, assisting an expert is the most commonly found role of an ES। ये एक है MCQs एंड सेकंड है द गोल इज़ टू ऐड एन एक्सपर्ट इन आ रूटीन टास्क टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में रिपीट हुआ है। तो आपको ये दिया होगा, ये पूरी स्टेटमेंट दी होगी और लास्ट पे आपने आपके लिए ये जगह खाली छोड़ी हुई होगी, तो आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। डिफरेंट ऑप्शंस होंगे लेकिन करेक्ट आंसर आपका प्रोडक्टिविटी होगा। ये वाला ये देखें, ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से रीड आउट कर लेना है। आगे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आगे पेज नंबर 115 पे ये जो दी हुई है एक्सपर्ट सिस्टम का स्ट्रक्चर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है, तो आपने इसको रीड कर लेना है। आगे पेज नंबर 116 पे आ जाएं आप, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये MCQs मैंने आपके लिए टाइप किया है कि फोकस एरिया एक्सपर्टीज़, यानी कि ये देखें फोकस एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ इन ह्यूमन, ये देखें इन ह्यूमन एक्सपर्ट इज़ रेफर्ड एज, क्या होगा, एक्सपर्टीज सिस्टम। इसका आंसर ये वाला होगा, डोमेन नॉलेज वाला, ठीक है। तो सेम इसी तरह ये लिखा हुआ है, लिखा होगा स्पेशलाइज नॉलेज स्टोर्ड इन LTMS ह्यूमन एक्सपर्ट। इसी तरह आपके साथ स्पेशलाइज नॉलेज स्टोर्ड इन LTM, ये इन ह्यूमन एक्सपर्ट लिखा होगा और आपके लिए हर जगह छोड़ी होगी और आपने ये बताना होगा कि डोमेन नॉलेज आंसर इसका होगा। ये देखें, ये मैं टाइप किया हुआ है, ठीक है। अब एक आपके पास आता है MCQs के एक्सपर्ट सिस्टम और नॉलेज बेस के दरमियान में कौन सी चीज़ इनको कनेक्ट करती है, तो हमने बताना है कि इन्फेरेंस इंजन इनको करता है। आगे नॉलेज बेस का ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी अजान हो रही है। आगे वर्किंग बेस का वर्किंग मेमोरी आ जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए यहाँ से 2 MCQs बन रहे हैं आपके, ठीक है। एक के लिए आंसर वर्किंग मेमोरी होगा और दूसरे के लिए ये होगा, सही है। आगे ये यहाँ पे भी 2 बन रहे हैं, एक का आंसर ये वाला होगा, एक आंसर ये वाला होगा। ठीक है, आपने सही गौर से इनको रीड कर लेना है। आगे ये नहीं है, ये नहीं है, ये मैंने मिस्टेक से, ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, सही है, ये वाला इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेक्चर 20 यहाँ से हो रहा है कि क्वेश्चन आया हुआ था कि इसको एक्सप्लेन करें, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी को एलेबरेट करें, तो ये वाला यहाँ तक होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा। शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, सही है। बहुत से पेपर्स में मैंने देखा है कि ये वाला आया हुआ है। आप ये देखें, ये वाला यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी देखें, ये 2 बन रही हैं MCQs, एक का सॉल्यूशन आंसर होगा और एक का प्रॉब्लम आंसर होगा, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, देख लें आप, देख लें आप। यहाँ पे ये ऑप्शन है कि बताएं इन्फेरेंस मैकेनिज्म 2 कौन सी हैं, तो आपने बताना है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड चेनिंग। और यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला फॉरवर्ड चेनिंग वाला, कि इट इज़ ए डेटा ड्रीवन अप्रोच है, फॉरवर्ड चेनिंग जो है, ठीक है। अब ये देखें, बैकवर्ड चेनिंग के बारे में बात हो रही है कि ये सारी स्टेटमेंट आपको दी होगी तो आंसर उसका ये वाला होगा, हाइपोथेसिस टू अ प्रूफ।
आगे ये वाली इंपॉर्टेंट है लाइन, और इसमें ये बताना होता है कि बैकवर्ड चेनिंग जो है वो गोल ड्रीवन होती है, ठीक है, ये गोल इसका आंसर होगा। सेम इसी तरह ये वाला इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाईलाइट हुआ है ये वाला ऑप्शन है होगा, और ये इसको करेक्ट हम करेंगे, सही है। ये वाला ऊपर वाला भी आप अगर देख लें तो कोई हर्ज नहीं है, आप सही है, बेनिफिशियल होगा आपके लिए। बैकवर्ड चेनिंग इज़ लाइक अ डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, ये देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो काइंडली आप इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल मेरे को। देखें ये वाली ऐसे इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 128, ये ESDLC की ये जो स्टेजेस दी हुई हैं ये वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब क्विज़ेस में भी आती हैं और ये फाइनल टर्म में भी आती हैं, सेम एज इट इज़। ये वाली चीज़ फेजेस जो दी हुई हैं लीनियर मॉडल की बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी आप देख लें एक दफ़ा। अब देखें प्लानिंग फेज़ में आ जाती हैं, प्लानिंग फेज़ की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्टेटमेंट्स जो स्टेप्स दिए हुए हैं, ठीक है, इनको आपने याद करना है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आती हैं। सेम एज इट इज़ ये वाला इम्पोर्टेंट है पैराग्राफ, ये आपने एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लेनी है, ठीक है। ये वाले भी अच्छे से रीड कर लेनी है क्योंकि ये MCQs में आती हैं कि ये देखें ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, ये सारा कुछ, और इनडायरेक्ट मेथड है इसका और डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। ये देखें जो इलिस्ट्रेशन मेथड है ना वो ब्रॉडली डिवाइड होता है 2 स्टेप्स में, देखो डायरेक्ट स्टेप, इंटरेक्ट स्टेप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया हुआ था, ठीक है। 3 ये इनको दिए होते हैं और बताना होता है कि ये 4 दिए होते हैं और बताना होता है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 3 तो सही होते हैं जो हमें पता होंगे, और जो एक नहीं सही होगा वो हम बता देंगे उनको, ठीक है। तो इसलिए ये इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है इस पैराग्राफ को। और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया होता है, ठीक है। जो क्विज़ेस होते हैं क्विज़ 3 में वो लाजमी आता है, और पेपर में भी हर किसी के पेपर में आता है को इसका ये स्टेटमेंट दी होती है, और ये नॉलेज, ये जो नॉलेज है ना तो इसकी स्पेस दी खाली होती है, तो ये हमने सेलेक्ट करना होता है। ये मैंने आपके साथ एक फ़ाइल शेयर की हुई है वकार सिद्धू की, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आया होता है, ठीक है। ये यहाँ तक स्टेटमेंट दी होती है तो स्ट्रेटजीज हमने सेलेक्ट करना होता है, ऑप्शन दिए होते हैं वहाँ से। ये देखें ये इंपॉर्टेंट है, ये क्लिप्स की कमांड लिखनी होती है कि ऐड करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं। ये वाली देखें, ये जो प्लस का साइन होता है ना हम फर्स्ट पे लगाते हैं, ठीक है। क्लिप्स लिख के आगे ग्रेटर देन का साइन डाल के ब्रैकेट डाल के प्लस का साइन लिख के फिर 3 4 करते हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की होती है कि जहाँ पे प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लाई के लिए भी ये क्वेश्चन आता है, और एडिशन के लिए भी ये आता है। तो यहाँ पे अगर प्लस होगा तो प्लस का साइन आएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के फिर 3 4 लिख देना है हमें आगे। डेफ टेम्पलेट कंस्ट्रक्शन की ये जो दी हुई है आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है डेफ टेम्पलेट का, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि इसका स्ट्रक्चर लिखें। तो ये इसका ये सारा यहाँ तक इसका स्ट्रक्चर है, तो आपने ये इसको याद कर लेना है, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना क्योंकि भूल जाता है रट्टा अक्सर। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये देख से हाईलाइट जो हुआ ये वाला ऐसे ये ऑप्शन दिया होता है, तो हमने वहाँ से ये सिलेक्ट करना होता है। ये देखिए व्यूइंग फैक्ट लिस्ट कमांड हमने लिखनी होती है फैक्ट्स की, ठीक है। तो 1 through 10 ये ऑप्शन ये दिया होगा क्वेश्चन में कि इसको लिस्ट फैक्ट नंबर में कैसे लिखते हैं। तो हमने इसमें नंबर में कैसे लिखते हैं, फैक्ट लिख के 1 डाल के आगे थोड़ी सी स्पेस होती है 10 डाल देते हैं। ये ऑप्शन दिया होता है फैक्ट्स 1 10 ये वाला ऑप्शन होता है। तो हमने इसको डिफरेंट ऑप्शन होते हैं बट हमने ये सिलेक्ट करना होता है। ये वाला स्टेटमेंट दी होती है तो हमने ये इसको रिट्रैक्ट को सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। आप देख लें इस तरह क्वेश्चन होता है कि डीबगिंग के लिए कौन सी हम कमांड यूज़ करते हैं, तो वास्ट कमांड हम यूज़ करते हैं। सेम ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है।